हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 1.5 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, मतलब क्या है, जो Q1 चार्ज है और Q2 है और Q3 है, इन सब की वैल्यू कितनी है, Q है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स पर है ये चार्ज Q, और जिसकी साइड कितनी है, L साइड है। क्लियर है, इक्विलेटर ट्रायंगल में सारी साइड इक्वली होती हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q। अब ये जो सेंटर पर जो इसके चार्ज है Q विद सेम साइन एज Q, जो भी चार्ज Q का साइन है मान लो प्लस का है, वही चार्ज Q का है प्लस। ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सेंटर पर ये चार्ज पड़ा है Q। तो इस चार्ज पर आपको फोर्स बतानी है, नेट फोर्स जो होगी इस चार्ज पर आपको बतानी है। देखो वैसे तो एक सिंपल सी कहानी है, आपको पता ही होनी चाहिए क्या, कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, चाहे वो एक स्क्वायर हो जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, या कोई हमारे पास कोई पेंटागन है, या हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलीगन है, ठीक है, जो कि रेगुलर है, रेगुलर मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और उसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज सेम है, तो उसके सेंटर पर हमेशा फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। एक तो ये आंसर इसका पता चल गया आपको। ठीक है, अब मैं कई मेथड से आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो इसमें देखो यहाँ पर ये चार्ज Q पड़ा है, ये भी चार्ज Q है। अब इस चार्ज Q की वजह से इस चार्ज पर जो है फोर्स कैसे लगेगी, देखो पहले तो इनको दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग वाली लाइन पे ही फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये मान लो इधर लगी फोर्स, ठीक है, ये Q2 चार्ज था तो मैंने मान लिया ये F2 फोर्स लगी, और ये Q3 है हमारे पास चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस को भी ज्वाइन करो और यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरीके से लगेगी, जो कि होगी हमारी F3। और यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास, ये Q1 Q है, और इस स्मॉल q और इस कैपिटल Q जो कि मैंने मान लिया सेंटर O पर है ये। ठीक है, इस पर भी जो फोर्स लगेगी वो इसको इस साइड लगाएगी। क्यों लगा रहा है ये इस साइड, क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज का क्या है, हमारे पास सेम साइन है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल इधर करेगा। इसी को ही क्यों रिपेल कह रहे हैं हम, कर रहे हैं क्योंकि इसी पर फोर्स निकालनी है, तो इसी को ही हम कंसीडर करेंगे। कहीं सोचेंगे कि ये वाला चार्ज इसको भी तो रिपेल कर रहा होगा, वो बात सही है, लेकिन हमें इस चार्ज पर फोर्स निकालनी है, तो इस चार्ज पर ही देखना है कि ये चार्ज कहाँ जा रहा होगा। इसकी वजह से ये इधर जाएगा, इसकी वजह से ये इधर जाएगा, और इसकी वजह से ये इधर जाएगा। और ये वाला कौन सा था हमारा, 1 था, तो ये इसको मैं F1 लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ये 3 वेक्टर हैं। अब अगर इन 3 वेक्टर को मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो देखो ज़रा किस तरीके से ये बन सकते हैं हमारे पास। देखो ये एक F1 वाला वेक्टर यहाँ लगाया मैंने, ठीक है, F1, उसके बाद ये F2 वाला यहाँ लगा देता हूँ। देखो इस तरीके से ऐसे ही बना हुआ है इसके पैरेलल, देखो ये बना दिया मैंने, F2 हो गया। ठीक है, और ये वाला देखो ऐसे बन रहा है F3, तो ये मैं इसको ऐसा बना दूँ इस तरीके से, देखो इसके पैरेलल ऐसे, ये F3 बन गया। तो ये क्लोज पॉलीगन बन रहा है। क्लोज पॉलीगन में भी क्या होता है, 0 होता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये भी आप सोच सकते हो। क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताओ। दूसरा, अब जो मेन मेथड है जो आप कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़रा, फर्स्ट जो मेथड है वो कैसे आप सोच सकते हो। यहाँ पर देखो अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऐसे है, ये यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, ये है सेंटर। ठीक है, इस पर चार्ज ये है Q। ठीक है, क्लियर, इसी तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये 2 चार्ज सेम है, इनकी जो है दूरी भी सेम है। अगर एक्चुअली में हम फोर्स देखें तो वो क्या होती है, K Q1 Q2, और इनका जो ये बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये मान लो R है। ठीक है, और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस भी R ही होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के सेंटर पर पड़ा है, तो यहाँ इस कॉर्नर से भी दूरी, इस कॉर्नर से भी दूरी, इस कॉर्नर से भी दूरी सेम होगी। ठीक है, तो इन 2 चार्जेस का अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो यही फार्मूला सेम इन दोनों के लिए भी बनेगा। इन दोनों के लिए फोर्स इधर जा रही थी, है ना, इन दोनों के लिए फोर्स इधर जा रही थी, लेकिन फार्मूला तो यही बनने वाला है। तो मैं इसको भी F लिख सकता हूँ और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ। और इन दोनों के में भी क्या है, सेम ही कहानी है, Q और Q चार्ज है और डिस्टेंस ये R ही है, तो जो फोर्स ये इधर लग रही है डायरेक्शन, ठीक है, ये भी क्या होगी हमारे पास, F ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये डायग्राम में अगर यहाँ बनाऊँ आपके लिए, देखो ज़रा, ये एक फोर्स F हो गई, ये एक फोर्स F हो गई, और ये एक फोर्स F हो गई। ये एंगल आपको पता है ये 120 डिग्री होता है, ये भी 120 डिग्री होता है, ये भी 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक कहानी क्या, कि जब 2 वेक्टर सेम हो, ठीक है, और 120 डिग्री पे हो, तो जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वो बिल्कुल ऐसे मिड में बनेगा इसके। ठीक है, यही होगा जो इनका रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का, तो वो भी ज़्यादा 60 डिग्री पे बन रहा है यहाँ। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मान लो ये हमें पता है कि जो 2 वेक्टर्स हैं, इस तरीके से हमने कहा ये A वेक्टर है, ये भी A वेक्टर है, और 120 डिग्री पे हैं, तो जो फॉर्मूला बनता है इनका वो क्या बनता है, 2A cos θ/2 बनता है, 2 वेक्टर अगर सेम हो। ठीक है, और अगर खासकर 120 डिग्री पे हो, तो जो
ये वेक्टर है, जैसे मान लो ये ए है, तो इनका रिजल्टेंट भी ए ही आता है। वो कैसे आता है देखो ज़रा, 2a और कोस 120/2 बनता है ये, ठीक है। तो ये 60 बन गया, तो 2a कोस 60, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट जाता है, a बचता है सिर्फ यहाँ पर। आई बात समझ में? ये कुछ आया समझ में? मैं कह रहा हूँ आपके पास फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर अगर सेम होते हैं ना, तो 2a cos θ/2 एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। एक तो आपको पता ही है रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला, तो ये होता ही आपको पता है a² + b² + 2ab cos θ। ये तो होता ही है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि अगर दो वेक्टर सेम हो ना, तो उनके लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a cos θ/2, और जिसमें कि 120 अगर डिग्री हो जाए ना, तो आंसर वही होता है रिजल्टेंट का, जो कि वेक्टर है। जैसे वेक्टर यहाँ दो सेम है और a वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट भी a ही बनता है। वो मैंने करके भी दिखा दिया, क्योंकि 120 होता है तो वो 60 बनता है, cos 60 हमेशा 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये रिजल्टेंट ही। तो सेम यहाँ भी कहानी है, तो यहाँ भी यही कहानी है कि अगर यहाँ फॉर्मूला बनेगा इस रिजल्टेंट का, ये बनेगा 2f cos 120/2 यानी कि θ/2, तो ये 60 बन गया। और cos 60 कितना होता है आपके पास बताओ, 1/2 होता है, तो ये f ही रह गया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये fr भी f ही आ गया, तो इधर भी ये f के इक्वल हो गया और ये नीचे भी f ही है, तो f समझ रहे हो, और ये अपोजिट में है। क्लियर? ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। एक तरह से हम कहें तो ये अगर हमारी ये fr है, ये इज इक्वल टू में f है, और fr ये माइनस f हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये fr की वैल्यू कितनी है, f ही आई है, तो ये 0 ही आ रहा है नेट फोर्स। समझ रहे हो? एक तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब वो कहानी समझते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बुक में देखो कैसे दिया हुआ है, देखना ध्यान से। उसने क्या किया, पहले ये वाली फोर्स निकाल ली, F1 निकाल ली, फिर F2, फिर F3, इस तरीके से निकाल ली, ठीक है। अब अगर इसमें मैं आपको कहूँ कि ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है, और ये भी दूरी r है, तो पहले अगर ये दूरी r निकल जाए तो सारी कहानी ईजी सोल्व हो जाएगी हमारी। तो हमें पता है ये टोटल एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60, बिकॉज इक्विलेटर ट्रायंगल, और इसके मिड से ये लाइन जा रही है, तो भी पता है ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 30 है और ये लाइन पूरी L है, तो ये B से लेके अगर ये पॉइंट हम D मान लें ये वाला, तो ये BD वाला पॉइंट जो है ये कितना बन जाएगा हमारा L/2, और ये R हमें चाहिए, और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है, और एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, तो ये नीचे वाला बेस बन गया। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है हमारे पास, कोस में। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल BOD में, तो जो कोस 30 होता है वो क्या होता है बताओ, B/H होता है, ठीक है। तो कोस इसीलिए लिया है हमने यहाँ पर, और B कितना है हमारे पास देखो, बेस L/2 है, और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास, R है, ठीक है। ये हो गया, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये L/2R, और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, R इधर जाएगा, और ये L/√3 आ गया हमारे पास R, ठीक है। अब इजी है, देखो अब मैं F1 फोर्स निकाल लूँगा, F1, अब ये यहाँ पता है हमें AO CO और ये BO सब R हैं, तो जब मैं F1 फोर्स निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में तो क्या बनेगी, K Q1 Q है हमारा, और दूसरा ये वाला क्या है, Q है, ओवर में R² यानी कि ये है, तो L का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 बचेगा सिंपल, यहाँ वो 3 ऊपर दे गए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आप बोल सकते हो क्या है, वो अलोंग AO है। सिमिलरली आप F2 निकाल लो, F2 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है, तो ये भी सेम ही बनेगा हमारे पास, K Q Q, ओवर में क्या लिखोगे बताओ, R², तो यानी कि वही L² अपॉन में √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 ऊपर चला जाएगा, सेम ही बनेगा। और ये अलोंग किसके है, हमारी BO के है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड F3 ऑल्सो, तो सेम यही रहेगा, ये दो चार्जेस भी सेम ही है हमारे, K Q और R वही है हमारा, तो R है L/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे L² √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो वो 3 यहाँ आ जाएगा, और ये डायरेक्शन बन गई हमारी अलोंग CO। अब देखो यहाँ पर वही कहानी बनेगी, ये देखो ज़रा, F2 और जो F3 है इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ F23 बोल देता हूँ, 2 और 3 की फोर्स है ना, ये वाली बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये फोर्स निकाल दो जरा, और ये एंगल कितना है हमारे पास, 120 डिग्री, ये 120, ये 120, इन दोनों के बीच का 120 है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप समझोगे कि ये जो F2 F3 है, ये वाला F2 और F3 है, सेम ही तो है, तो एंगल तो सेम ही हो गए इनके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, देखो F1 F2 F3 है क्या, सेम ही है, तो मैं इसको F मान लूँ। तो F3 और F2 के बीच का जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है, A², ये A मान लो, ये B मान लो, तो
ये भी एफ ही है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 दो बार एफ, और कोस 120 कितना होता है माइनस का 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, और इस वाले को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि ये एफ और एफ है तो 2f cos θ/2 और 120 डिग्री पे है, तो ये जो रिजल्टेंट है वही ये वाला, मतलब जो ये दो फोर्सेज है ना वही सेम ये रिजल्टेंट आएगा, मतलब F3 भी जो है F2 या F3 के इक्वल होगा, यानी कि F के इक्वल होगा। या यहाँ से भी आप देख सकते हो 2f² प्लस 2f² यहाँ से, ठीक है। और ये कितना आएगा माइनस का 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये माइनस का था ना यहाँ पर, तो ये बन गया इस तरीके से 2f² माइनस में f², तो कितना बनेगा यहाँ से f² और ये कितना आ गया f आ गया। तो देख रहे हो F2 3 भी किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल आ गया। और ये मैं बोल ही रहा था आपको कि ये दोनों वेक्टर सेम है और 120 डिग्री पे हैं, तो अगर ये दोनों f हैं तो ये वाला भी f ही बनेगा। क्लियर है। अब आपको कहानी पता ही है, तो यहाँ पर देखो F23 और ये F1 इस तरीके से लिख दूँ, F23 इज इक्वल टू में F1 है, समझ रहे हो, इक्वेट कर रहे हैं जब हम, तो F23 माइनस में F1 इक्वल टू 0, ठीक है। और F23 की वैल्यू क्या है हमारे पास, f है, और F1 की भी वैल्यू क्या है, f ही है, तो ये क्या आ गया 0 ही आ गया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। क्लियर। अब वो यहाँ पर ना आपको लास्ट में अगर आप देखोगे ना सॉल्यूशन में बुक में एग्जांपल में, तो वो ये कहता है कि ये पूरे वाला जो सिस्टम है ना, जैसे ये F2 बन रहा था, ये वाला F3 बन रहा था, ये वाला F1 बन रहा था, अब इन सब का रिजल्टेंट तो 0 था, लेकिन मान लो इनका रिजल्टेंट कहीं आता, मान लो ये ऐसे आ जाता, और इस पूरे को हम क्या करते 60 डिग्री पे रोटेट करते तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क ना पड़ता, ठीक है। सिर्फ ये क्या होती है हमारी थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। क्लियर है। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। फंडा जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, और 120 डिग्री पे हैं और ये दोनों सेम हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट बनता है वो भी f ही बनता है। उसका कारण क्या है, ये दो रिजल्टेंट हैं जैसे, तो दो फोर्सेज हैं जैसे, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2f cos θ/2, और यहाँ पर 120 डिग्री आ गया बेसिकली, तो ये 60 बन जाता है, cos 60 हो जाता है 1/2, और ये 2f, तो ये कट ही जाएंगे, तो f ही बचता है हमेशा। 120 डिग्री के एंगल के बजाय अगर कोई और एंगल हो, फिर ये खाली ये नहीं बचता, f नहीं बचेगा इसका रिजल्टेंट, वो सिर्फ 120 डिग्री की कहानी है, क्योंकि वो cos 60 बनता है, cos 60 हमेशा 1/2 होता है, और फॉर्मूले का वो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ जो यहाँ पर होगा वही बचेगा। क्लियर है, बता दो समझ में आई कहानी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन फंडे समझ के करोगे तो कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। क्लियर है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।